दुनिया के 10 सबसे हैंडसम नेता। नंबर 10 अनुराग ठाकुर। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की, जो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। लोगों के बीच इनकी स्मार्टनेस से लेकर डिसीजन मेकिंग पावर की भी खूब चर्चा होती है। अब बात चाहे इनकी बियर्ड की हो या फिर फॉर्मल लुक्स की, ये हर चीज में परफेक्ट नजर आते हैं। हाल ही में इन्होंने फैशन के सबसे बड़े त्योहार में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया था, जहां इनके सूट की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। आजकल ये यंगस्टर्स को मोटिवेट करने से लेकर उनके लिए हर एक सुविधा का ध्यान भी बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। बात अगर मोदी कैबिनेट की हो तो उसमें ये सबसे लोकप्रिय लीडर्स में से एक है, तभी तो लोग उन्हें हर बार चुनाव जिताकर लोकसभा भेजते हैं। एक समय पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे अनुराग ठाकुर के बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि वो खुद भी रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। नंबर 9 सचिन पायलट। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में केवल 27 साल की उम्र में राजस्थान के दौसा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत हासिल करने वाले सचिन पायलट पर उम्र का असर तो दिखता ही नहीं है। इनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी इन्हें इस लिस्ट में ऐड होने का हकदार बनाती है। एक तरफ इनका डेयरिंग एटीट्यूड तो वहीं दूसरी तरफ इनकी ड्रेसिंग सेंस इन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। व्हाइट कुर्ते को पहन जब ये अपनी राजस्थानी पगड़ी लगाते हैं, तब तो इन्हें देख कोई भी इनकी तारीफों के पुल बांधने लग जाता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल लुक्स के मामले में ही अव्वल हैं, बल्कि ये तो ऑपोजिशन के सभी लीडर्स में सबसे उभरते हुए चेहरे में से एक है। सालों की लगातार मेहनत के चलते इन्होंने न केवल भारतीय राजनीति में अपने नाम के झंडे ऊंचे किए, बल्कि कॉर्पोरेट अफेयर्स एवं मास कम्युनिकेशन NIT मिनिस्टर भी रहे हैं। जी हाँ, यही नहीं, इन्होंने राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी कई सालों तक अपने पास रखी। इनका बेबाक तरह से किसी भी मुद्दे पर बोलना, सोच समझकर बोलना और अपनी बातें रखना, लोगों की भलाई में डिसीजन लेना जनता को खूब लुभाता है। नंबर 8 लुइस लकाल पोउ। उरुग्वे के प्रेसिडेंट लुइस लकाल पोउ तो दुनिया के सबसे हैंडसम पॉलिटिशियंस में आने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। कहने को तो उनकी उम्र बाकी के लीडर्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, पर अपने जेंटल बिहेवियर, फिट बॉडी और फेस पर एकदम चार्म के साथ इन्होंने सभी यंग लीडर्स को बराबरी की टक्कर दी है। ये अपनी सभा में जितने गंभीर देखे जाते हैं, फ्री टाइम में उतने ही कूल भी रहते हैं। अगर इनकी पसंद की बात करें तो इन्हें बीच से काफी ज्यादा लगाव है, क्योंकि ये पानी में हवा की तरह सर्फिंग करते हैं और इनकी क्यूट स्माइल और अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल लोगों का ध्यान हर बार अपनी तरफ खींचता ही खींचता है। वैसे आपको बता दें कि हैंडसम होने के साथ ही साथ ये एक ग्रेट लॉयर भी हैं और अपनी वकालत से लेकर अपने डिसीजंस के चलते खूब चर्चा में रहते हैं। यही नहीं, ये फिजिशियन होने के साथ ही साथ काफी सादा जीवन जीना ही पसंद करते हैं। बचपन से ही इन्हें फॉलो प्रेसिडेंट के बेटे होने के नाते जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं, वो इन्हें पसंद नहीं थी। ये एक आम आदमी की तरह ही अपना जीवन जीना चाहते थे। नंबर 7 जस्टिन ट्रूडो। अब दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वो शख्स हैं जिन्हें अधिकतर ट्विटर पर लोग मोस्ट हैंडसम प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड कह के पुकारते हैं। कनाडा की जानी मानी एक्ट्रेस मार्गरेट जोन्स ट्रूडो के बेटे खुद भी किसी अभिनेता से कम नहीं दिखते हैं। इनके नाइस लुक, शार्प जॉ लाइन और गजब की हेयर स्टाइल इनकी पर्सनालिटी में एकदम जान डाल देती है। ये केवल अपनी पर्सनालिटी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लीडरशिप क्वालिटी के लिए भी जाने जाते हैं। ये मानते हैं कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसमें सभी लोगों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। तभी इनके कैबिनेट में मेन और विमेन का रेशियो अच्छा खासा देखने को मिलता है। साथ ही ये डाइवर्सिटी पर भरोसा रखने वाले इंसान है। तभी तो आज कनाडा में भारतीयों की इतनी तादाद है कि आपको वहां की हर गली में एक न एक भारतीय देखने को आराम से मिल जाएगा। ट्रूडो उन लोगों के सम्मान में जब भी भारत आए तो गोल्डन टेम्पल भी देखने के लिए गए, जिससे इन्होंने न केवल कैनेडियन सिख बल्कि सबका दिल जीत लिया, बल्कि हम भी इनके स्वीट जेस्चर को देखकर पिघल गए। नंबर 6 इमैनुअल मैक्रोन। अपनी कंट्री को आज ग्लोबल पावर बनाने की मेहनत में लगे इमैनुअल मैक्रो इस लिस्ट में आने के पूरे हकदार हैं। ये वो लीडर हैं जो अपने देश फ्रांस को आगे बढ़ाने के लिए आज अमेरिका को भी टक्कर देने के लिए तैयार रहते हैं। मैक्रोन उन सभी यंग लीडर्स में से एक रहे हैं जो देखने में जितने चार्मिंग है, अकल से उतने ही तेज भी हैं। इनके थिक हेयर और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनके लुक्स में 4 चांद लगाती है। वैसे तो ये इतने फिट है कि हर कपड़े में जचते हैं, लेकिन लोग इन्हें फॉर्मल में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे ये एकदम परफेक्ट जेंटलमैन लुक में लोगों का दिल जीतने में कभी भी नाकामयाब नहीं होते हैं। मैक्रोन का जीवन एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से लेकर इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट बनने तक का सफर काफी मुश्किल भरा रहा।
पर खुद पर विश्वास और कभी ना हार मानने वाले इनके एटीट्यूड ने इनको इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। आज लोगों के दिलों में इनके लिए प्यार तो बहुत है, जो ये लगातार दूसरी बार फ्रांस के प्रेसिडेंट बन गए। नंबर 5, एडम किंजीगेर। अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और क्यूट स्माइल से लोगों का दिल जीतने वाले एडम ना केवल एक पॉलिटिशियन है, बल्कि पूरे अमेरिका के लोगों की जान भी है। एक तरफ जहां इनके लुक्स के चर्चे होते रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इनके चालाक दिमाग की भी खूब तारीफ करते हैं। यूएस रिप्रेजेंटेटिव एडम को इनकी फीमेल फैंस टॉम क्रूज का हम शक्ल बताती हैं। अब ऐसे दिखने में ये किसी हीरो से कम तो नहीं है, आप भी देख ही सकते हैं। इनकी फिटनेस और फीचर्स को देखकर कोई भी इन्हें पहली नजर में तो एक्टर ही समझ लेगा। अब वैसे इनकी फिटनेस का मेन रीजन ये भी है कि अमेरिका के एयर नेशनल गार्ड में लेफ्टिनेंटल कर्नल की पोस्ट पर तैनात हैं, जो अपने आप में ही एक सम्मान की बात है। ये युद्ध के मैदान में जितनी निडरता से देश के दुश्मनों का सामना करते हैं, उससे भी ज्यादा बेबाक तरीके से कांग्रेस में बड़े बड़े मुद्दों पर बोलने से भी नहीं डगमगाते। नंबर 4, पेड्रो सांचेज। अब मिलिए, ये स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। जी हाँ, पेड्रो सांचेज, जो अपनी टॉल हाइट, चॉकलेट स्किन कलर और डैशिंग पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। ये अपने लेजर टाइम में बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब अपनी इन्हीं प्रेफरेंस के नाते आज ये इतने फिट भी हैं। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब ये पीएम बने थे, तब एक तरफ तो सोशल मीडिया पर इन्हें बधाइयां दी जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर लोग इनमें और टूडो में ज्यादा हैंडसम कौन है, इसको लेकर चर्चा कर रहे थे। वैसे 2004 में अपनी पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले पेड्रो सांचेज पहले सिटी काउंसलर, फिर स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, फिर अपोजिशन लीडर और कई सालों बाद 2018 में जाके स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बने। आपको बता दें कि इनकी फैमिली के तार शुरुआत से ही पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं, जिसके चलते अपनी पढ़ाई पूरी करते ही इन्होंने भी अपने पिता की तरह ही पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाया, जिसमें वो बेशक सफल भी रहे। नंबर 3, गैब्रियल बोरिक। अब चिली की अब तक की हिस्ट्री में गैब्रियल बोरिक इस देश के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनकर उभरे हैं। अभी इसी साल यानी कि 2022 में इन्होंने अपनी इस गद्दी को संभाला है, जिसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी जोरों शोरों से हो रही है। अब ना केवल इन्होंने काफी कम उम्र में सफलता की सभी ऊंचाइयों को छुआ है, बल्कि अपने देश के लोगों का दिल भी अपनी स्मार्टनेस से चुरा लिया है। अपने हेयर स्टाइल और बियर्ड लुक के चलते ये ना सिर्फ अपनी फीमेल फैंस के फेवरेट है, बल्कि अपनी इंटेलिजेंसी और कम्युनिकेशन स्किल्स के चलते ये चिली के लोगों के चहेते हैं। इन्होंने अपने कॉलेज डेज से ही पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट बनाए रखा, जिसके चलते ये अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे। इन्होंने हमेशा देश में चल रहे हर विवाद पर अपनी राय रखी और कई छोटे बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा भी रहे, जिसके चलते बहुत कम समय में ही इन्हें चिली की जनता में एक पहचान मिलने लगी। और देखते ही देखते अपने इसी एटीट्यूड के चलते इन्होंने एक दिन चिली के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाकर प्रेसिडेंट की गद्दी को अपने नाम कर लिया। और देखा आपने। नंबर 2, चिराग पासवान। अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर आने का सौभाग्य तो भारत के ही पॉलिटिशियन चिराग पासवान को मिला है, जो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए पॉलिटिक्स की दुनिया में एंटर कर गए। इन्हें पहली ही नजर में देखने पर तो शायद आप भी समझ ना पाए कि ये कोई पॉलिटिशियन है या फिर बॉलीवुड के एक्टर हैं, पर फिलहाल तो ये बिहार के जमुई कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी हैं। पर आपको बता दें कि एक समय था जब इन्होंने कंगना रनौत के अपोजिट एक फिल्म में काम किया था, पर इससे उनका कोई नाम नहीं हुआ था, जिसके बाद घूम फिरकर ये अपने पिता से पॉलिटिक्स के गुण सीखने लगे। वैसे पिता की मौत के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट की कुर्सी भी चिराग को सौंप दी गई। चिराग खुद एक नौजवान होने के नाते अपने क्षेत्र के यंगस्टर्स के लिए भी काफी काम करते ही रहते हैं, जिसमें इनका एक एनजीओ चिराग का रोजगार भी है, जिसका काम बेरोजगार लोगों को रोजगार देना है। यही नहीं, इन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए भी 1,11,000 रुपए डोनेट किए थे। नंबर 1, वोल्दिमीर जेलेंस्की। तो फाइनली अब बात करेंगे उस शख्स की जिसने पूरी दुनिया में लीडरशिप की एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया है। जिस समय अधिकतर देश के बड़े लीडर देश को छोड़ पहले अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, उस समय इन्होंने अपने देश के सामने खड़े हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बात का अंदाजा कभी किसी ने नहीं लगाया था कि एक समय पर कॉमेडियन रहे जेलेंस्की अपने देश का इतने निडर तरीके से नेतृत्व करेंगे। जेलेंस्की ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले एक लंबा समय बतौर कॉमिक आर्टिस्ट रहकर बिताया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की
कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और चार्मिंग पर्सनालिटी इन्हें इस लिस्ट में नंबर 1 का हकदार बनाती है और इनके डिसीजंस डेफिनेटली सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।